40 साल की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद स्थापित कुमाऊं के सबसे बड़े लघु उद्योग बागनाथ प्रेस की मशीनें भी लॉकडाउन हो गई हैं। लंबे समय बाद आज पहली बार ऐसा हुआ कि कारखाने का दरवाज़ा ही नहीं खुला। कारखाने के भीतर कागज़ों के ढेर और केबिन से झांकती मशीनें आज खामोश हैं। ना कोई चहलकदमी और ना कोई कर्मचारियों का शोर। जब कारखाने पहुंचे तो प्रेस के मालिक की आवाज़ से सन्नाटा टूटा। तफाक से बोल पड़ी, सरकार चाहती तो यहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो सकता था। वीरान मशीनों के सामने पड़ी खाली कुर्सियों पर कोई न कोई बैठा होता। काम न होने की वजह से मजबूरी में उन्हें अपने कारीगरों को घर भेजना पड़ा है। हालांकि वे खुश हैं कि उन्होंने कारीगरों को खाली हाथ घर नहीं भेजा। दरअसल छोटी सी उम्र में दिलीप सिंह खेतवाल ने बागेश्वर में 1982 के दौरान बागनाथ प्रेस की नींव रखी। मकसद था पहाड़ के युवाओं के लिए पहाड़ में ही रोजगार पैदा करना। 9 साल दिल्ली के एक प्रेस में कड़ी मेहनत और लगन के बाद मिले अनुभव का यहाँ उन्होंने पूरा लाभ उठाया, जिससे वे प्रिंटिंग प्रेस की दुनिया में ऊंचाइयों को लगातार छूते चले गए। युवा उद्यमी दिलीप खेतवाल बताते हैं कि 1982 में उन्हें पहली बार सरकार की अंत्योदय योजना से प्रेस खोलने के लिए 4,000 की आर्थिक मदद मिली थी। काम की गुणवत्ता के कारण उस समय उत्तर भारत की प्रतिष्ठित कंपनियों में शुमार अल्मोड़ा मैग्नेसाइट ने उन्हें 1,600 रुपये का काम दिया। ईमानदारी, लगन और भरोसा, सफलता के इन 3 मंत्रों को अपनाते हुए वे आगे बढ़ते चले गए। अपनी मेहनतों के बल पर आज वे पूरे प्रदेश के सफल कारोबारियों में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। बागनाथ प्रेस की ओर से आज हर साल 12 लाख टैक्स के तौर पर और 36 लाख जीएसटी के तौर पर सरकार के खाते में जमा करवाए जाते हैं। विडंबना देखिए, कुछ लोगों की अदूरदर्शी फैसले और लॉकडाउन की बेबसी ने उनके कारोबार की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। लॉकडाउन के कारण बंद होते कारोबार और सरकार की नीति पर उन्होंने बेवाक टिप्पणी की। ये खबर इस उम्मीद के साथ कि जब भी सरकार कोई नीति बनाए तब इन बातों पर जरूर ध्यान रखें। युवा कारोबारी दिलीप सिंह खेतवाल राजनीति की भी अच्छी खासी समझ रखते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अन्य महामारियों की तरह कोरोना काल भी चला जाएगा। लॉकडाउन के कारण आ रही परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, मगर पीछे कई सवाल छोड़ जाएंगी। इसका हल भी राजनीति में ही खोजे जाने की ज़रूरत है। हमें ऐसे नीति नियंताओं की ज़रूरत है जो विकास के पैमाने पर खरे उतरें। दूरदर्शी सोच वाले जनप्रतिनिधियों की आज समाज को बेहद ज़रूरत है। परेशानियां आती हैं और भविष्य में भी आएंगी, लेकिन सत्ता में बैठे लोग अगर विकास की सोच वाले होंगे तो निश्चित तौर पर दुश्वारियों को कम किया जा सकता है। बेरोजगारी, पलायन और लॉकडाउन के कारण प्रभावित कारोबार के साथ ही प्रदेश की राजनीति पर सुनिए एक सफल कारोबारी के विचार। महसूस करने वाली बात है ना कि ये हमारा दर्द है। पहाड़ में मैंने एक उद्योग लगाया और मैंने बड़ी प्रयास करने के बाद 4 करोड़ की यूनिट लगाई और बहुत अच्छी यूनिट रन कर रही थी। और तो आज ये घड़ी एक है पूरी दुनिया के लिए वो है, लेकिन इसके पीछे हमें जो दर्द है, हमें तो बहुत बड़ा घाटा है। अब इसको हम बयान नहीं कर सकते। हमें कितना, आप देखो इतनी बड़ी यूनिट जहाँ 20 आदमी सवेरे आ रहे हैं और शाम को जा रहे हैं, इतना गुलजार रहने वाली बागनाथ प्रेस आज ये हाल है। आप सब देख रहे हैं कि सारा बिल्कुल बंद पड़ा। ये मेरा एक भावनात्मक ही नहीं है और वो मेरे परिवार है। जैसा मेरा परिवार है, जैसे मेरे बच्चे हैं, वैसे मेरे जो यहाँ काम करने वाले हैं उनका परिवार भी उन्हीं के साथ है। इसलिए मेरा जो है, मैंने अपना धर्म समझा, इसमें इनको देने का अपना धर्म समझा। सर ऐसा है फुलारा जी, हम हर महीने 3 लाख रुपये तनख्वाह देते हैं और इतने लोगों का वो रोज़गार बना है। और ये कितना इसमें अगर अब मैं देखूं तो अगर हम जब तनख्वाह ही इतने बांटते हैं तो जब हमें प्रॉफिट होगा तभी तो हम तनख्वाह बांट रहे हैं। ऐसे तो तनख्वाह हम भी नहीं बांट रहे हैं। तो एक बात है जहां पर आप इस कारोबार को बागनाथ प्रेस के से ये मेरे जैसे प्रेस वालों को, अगर बड़े प्रेसेस जिनके पास हैं, उनको आप संभाल कैसे सकते थे कि राज्य सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। यदि एक्टिविटीज़ बुक छपती है इनकी 4-5 करोड़ रुपए की एक्टिविटीज़ बुक देहरादून में छपती है, ये अगर हमें एक बुक भी दे दें तो हमारे इतने परिवार को रोजगार मिलते रहता। कोई ना कोई हमारा सुधार हो सकता है। मैं कोई पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ सरकार को। मैं कहता हूँ एक्टिविटी बुक छापने के दे दें हमें, और सितंबर में तो स्कूल खुल जाएंगे। ये बांटने हैं इन्होंने, तो अगर ये कर सकते हैं तो हम तो इसको बहुत खुशी होगी हमें। 20 साल राज्य बने होंगे सर। आप यहाँ अगर विधायक की बात करेंगे, विधायक ने कुछ काम नहीं करेंगे। 20 साल के बाद हम विधायकों को पालते रहे और उद्योग के बारे में उनको कोई पता ही नहीं है। उद्योग क्या चीज़ है, सरकार जियो बना रही है, जियो के बारे में उनको पढ़ा नहीं है। उस जियो को लेकर प्रधानमंत्री जी कहते हैं लोकल और वोकल, और आज का विधायक को ये पता नहीं कि लोकल और वोकल क्या चीज़ है। इसको प्रदर्शन कर ही नहीं सकते। क्या समाज में मास्क बांटने से या फ्री के राशन बांटने से क्या उद्योग लगेंगे क्या, या कि ऐसे हमारे प्रवासी लोगों का भला होगा क्या? ऐसे नहीं हो सकता है। विधायक को जब तक ये विधायक को हमारे लोकल स्थानीय साधन और उद्योग कैसे लेंगे, जब तक इसको इतना ज्ञान होगा तभी यहाँ सफलता नहीं मिल सकती। जहाँ पर
जिला प्रशासन की बात करते हैं, वो अपना कर्तव्य तो निभा रहा है, इसमें तो हमको कोई नहीं कि कुल उनको वो कर्तव्य अभी क्या निभा रहे हैं, कैसे हम उनको मैनेज करें, कैसे हमारे प्रवासी लोग आएँ, क्वारंटाइन कैसे करें। अब ये तो उनकी जो ड्यूटी है वो एक ही ड्यूटी है, इनके पास वो कर रहे हैं, उसको तो हमें इस पर हम वो नहीं, उनको आक्षेप नहीं लगा सकते हैं। वो रोज़ तो मेहनत कर रहे हैं, इस पर तो हम बिल्कुल उनसे खुश हैं। जहाँ तक कोविड के बारे में अब, लेकिन अब जितनी व्यवस्था सरकार ने दे रखी है, 20 साल राज्य बने हो गए, अभी तक हमारी अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, क्या नहीं हो रहा है। अब देखिए, आप बुरा मत मानिए, यहाँ हमारा आइसोलेशन बेड आया, अभी कितने दिन हो गया आइसोलेशन तैयार ही नहीं हुआ। तो इसमें तो जब तक सरकार का भी तो इसको करने की, भाई क्यों आइसोलेशन बेड तैयार नहीं हुआ, ये तो होना चाहिए ना। भगवान न करे किसी को अगर जरूरत पड़ गई तो आइसोलेशन बेड तो हमारे पास अभी तैयार ही नहीं हुए, क्यों नहीं इनके लिए जो है वो जो उसको तैयार करता है उसको क्यों नहीं बुलाया गया। और विधायक ने क्या किया, भाई ठीक है, विधायक जी ने कह दिया कि मेरे को, सांसद ने कह दिया कि मैंने उसको दे दिया और मैंने ये खरीद दिया। अरे खरीद के तो तुमने शोरूम तो बना दिया, लेकिन उसको जब तक वो कार्य रूप में नहीं रहेगा कैसे मान सकेंगे हम इसको। ये तो आप जनता जान सकते नहीं इसके बारे में। देखो, पॉलिटिक्स तो मेरी रगों में भरी है। मैंने नौकरी जब से छोड़ के आया और मैं अपने कारोबार के साथ भी राजनीति में तो रहा फुलारा जी, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे रगों में जो है पॉलिटिक्स भी भरी है, लेकिन मैं कारोबार पहले, जिस प्रकार से समुद्र में जो है ये आपके कछुआ रहता है ना, वो अंडे जो है कहाँ देता है, किनारे पर, लेकिन समुद्र में घूमता है और कछुए के अंडे की अपनी ख्याल करता है। तो पॉलिटिशियन होते की बात है, कारोबार भी मैं देखूंगा, लेकिन पॉलिटिशियन में मेरी निगाह पकड़ूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सफलता का श्रेय जो है मेरा आइडिया था, लेकिन मेरे जो कारोबारी, मेरे पास 22 आदमी का जो इतना बड़ा स्टाफ था, वो भी बहुत बड़ा सहयोगी है, वो भी बड़ा, मेरी घरवाली भी बहुत बड़ी सहयोगी है। मेरी घरवाली ने जब तक आज जिस मुकाम में बैठा हूँ, मेरी गृह विभाग भी इसका पीछे बहुत बड़ा मेरा श्रेय है कि कहाँ से उन्होंने जो है हमारी व्यवस्था की। बैंक से भी हमारी बहुत बड़ी सुविधा हुई। मैं इस पर अपना श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय दूंगा बैंक को, क्योंकि देखो आज बैंक को लोग बदनाम करते हैं, लेकिन मैं बैंक को बहुत बड़ा सहयोग दूंगा। अगर बैंक के साथ आप ईमानदारी से आप काम करेंगे, बैंक आपका सहयोग देगा, ये आप बिल्कुल मानेंगे। अगर बैंक का आपके साथ हैं तो आप कारोबार कर सकते हैं, लेकिन सफलता के पूर्वक। और जिस प्रकार से बच्चे को पालते हैं, और बच्चे को पालते हुए सर्दी लगती है, जुकाम लगता है, दर्द होता है, सब होता है, उसी प्रकार से बैंक के इंटरेस्ट को भी देने के लिए दर्द होना चाहिए आपके पास। अगर आप सफल जीवन अगर सफल कारोबार करना चाहते हो तो बैंक का ही सहयोग होना चाहिए। दिलीप सिंह खेतवाल सक्रिय राजनीति में कब लौटेंगे? देखो, ये तो मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे राजनीति से लौटने और न लौटने का बड़ा महत्व नहीं है। महत्व यह है कि मैं आज लिखते रहता हूँ कि देखो, एक बात है, जब माननीय खंडूरी जी, विजय बहुगुणा जी एक बहुत बड़ा उद्योग लेके आ रहे थे यहाँ पर कि 5,000 करोड़ का जो है सीमेंट प्लांट लेके आ रहे थे, तो ये सत्ता में आते ही ये जो है प्रदीप टमटा जी ने उसको क्यों निरस्त कराया, अभी ये प्रश्न चिन्ह है। जब माननीय हरीश रावत जी ने मडुए की इतनी बड़ी मार्केटिंग की थी, तो माननीय ललित फर्सवान जी ने उस मडुए को क्या किया, उसकी क्यों नहीं फैक्ट्री लगा पाए, ये कहाँ असफल हुए, ये कहाँ का कारण है। जनता इसको जवाब जनता को देना पड़ेगा। ये जवाब तो मुझे भी देना पड़ेगा, दिलीप सिंह खेतवाल इसको पूछेगा, ये जनता के सामने पूछेंगे हम। और उसके बाद हमारा कोई एजेंडा है, हमारे एक ही मकसद है कि उत्तराखंड में 20 साल के बाद 20 साल में कितने विधायक बने हैं, उनका कितना उनके खर्चा हुआ है, कितना उसको सरकार प्रतिवर्ष देती है, वो जनता के सामने आनी चाहिए। जब तक वो जनता के सामने आएगी तब तक राजनीति नहीं हो पाएगी। राजनीति अब जो है, अब पैसों की राजनीति, 500 रुपये की वोटर, कौवे में वोटर जो है आप राजनीति चलेगी। राजनीति को जब 26,000 प्रवासी आए हैं, उनके हाथ में रोजगार चाहिए, और रोजगार की क्या नीति होनी चाहिए। ये आज स्पष्ट बात है, आज सरकार कह रही है कि उद्योग लगाओ। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पिरूल पर, अरे कल से लगा दो। जितने 26,000 आदमी गाँव में आए, उनको कहीं भी अगर तुम्हें 1 रुपया किलो देंगे, पिरूल इकट्ठा करो तुम। उनका काम है इकट्ठा करके शाम को पैसा दो उनको, तुरंत पैसा है नहीं, वो कहाँ, वो कौन करेगा, ये अखबारों में थोड़ी हो जाएगा। ये कोई ये अखबारों में टेलीफोन करके थोड़ी काम चलेगा, वो तो कहना पड़ेगा ना इसको, भाई तुरंत आज से पिरूल इकट्ठा कर दो और शाम को पैसा लो। ये उद्योग है ना। हमारे लीसा है 18-22 यूनिट यहाँ लीसे की चल रही थी, सब बंद पड़े हैं लीसे की। भाई सरकार क्या करिए, भाई इतने सालों से 22 साल हो गए, वो लीसा तो आज फिर वही बाहर जा रहा है, वहाँ जाए कहाँ जा रहा है ये पता नहीं है हमको। वो लीसा को जो है बेरोजगार नहीं बन सकता था, यही बन सकता था। बड़ी बड़ी खलिया के खाने हैं यहाँ पर, क्या इसके उद्योग नहीं लग सकते यहाँ पर, क्या पिसाई का काम यहाँ नहीं हो सकता था। 26 आदमी जो आज झोला लटका के आ रहे हैं, तो ये लोगों को रोजगार तो यहाँ होता तो क्यों जाते हैं बाहर, ये अपनी माटी को छोड़ के क्यों जाते हैं। आज उनको कहते हैं प्रवासी आ गया, कोरोना ले आए। कोरोना लेके कहाँ आए, जब वो अपना पेट पाल रहे थे वहाँ पर, तब तो किसी ने उनको नहीं कहा कि तुम कोरोना और के। आज भाई देखो,
फुलारा जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वायरस तो थोड़े दिन का वायरस है। सबसे बड़ा वायरस इस देश में बड़ा वायरस क्या है? जब तक यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगेंगे पहाड़ में, जब तक फ्री फंड का विधायक खा रहा वो वायरस है। जो यहाँ जो है भ्रष्टाचार चला वो वायरस है। जो नगर पालिका से जिला पंचायत से 20% 30% कमीशन ले रहा है वो वायरस है। सबसे बड़ा वायरस वो है। ये वायरस तो कुछ भी वायरस नहीं है, ये तो खत्म हो जाएगा आने वाले समय। 2 महीने में, 6 महीने में, 10 महीने में ये वायरस हो जाएगा। जो स्थानीय जो जड़ में वायरस लगा है, ये वायरस, इस वायरस को कौन करेगा? आज भी जो है जिला पंचायत का सदस्य बिकता है, सब जानते हैं, वो वायरस कौन खत्म करेगा? आज भी ब्लॉक प्रमुख के जो है मेंबर बिकता है, वो वायरस कहाँ जाएगा? और चमोली से जो है वो बीडीसी मेंबर को लेकर के वहाँ पहुँचा दिया, नेपाल बॉर्डर में पहुँचा दिया। वो वायरस खत्म कहाँ से होगा? जब तक वो वायरस खत्म था, ये वायरस तो छोटा वायरस है, ये वायरस तो खत्म हो जाएगा कुछ दिन बाद। आप सोशल डिस्टेंसिंग रहेंगे और अपना शाम वो रहेंगे, ये वायरस 2-7 महीने में खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ये वायरस हमारे पीछे लगा, वो वायरस जब तक खत्म होगा, पहाड़ का भला होने वाला नहीं है। ठीक है, कहते 22 यूनिटें इनके पास है, इनके पास लाइसेंस नहीं दे रही है। उनको आज लाइसेंस दे दो, कल से वो विरोध दो की चिल्ला रहे ना, उसके बाद ये 26,000 आदमी को कैसे रोके? मैं तो ये कराऊंगी, हमारे पास 22 यूनिट को इंडेज है, पहले लीसा बिरोजा देते थे, वो बिरोजा बनाते थे, तारबिन का तेल निकालते थे, और उनको आज लाइसेंस दे दो, आज कल ही इसको लाइसेंस दे दें और उनको कहे लीसा उठा लो तुम, और 1 यूनिट में 10 आदमी काम करेंगे तो 22 यूनिट में 220 परिवार को रोजगार मिल जाएगा। अब बहुत लंबे समय से हम बात कर रहे हैं कि हमें पिरूल पर, भाई एक बड़ा उद्योगपति को लाइए ना, उसको आइए कि हम तेरे को पैसा दे देंगे, तू जितने भी हमारा पिरूल है उसको इकट्ठा कराओ और शाम को उनको 1 रुपये के हिसाब से जो कह रखा सरकार ने 3 रुपये, उसको हाथों हाथ दीजिए, और कल ही जो है उनको सब सोलो काम आ गया और सारे जंगल जलना बंद हो जाएगा। ये तुरंत अगर काम करना है पिरूल वर लीसी में कीजिए, और कल ही से देखो फायदा होगा। और सरकार को एक ही निर्णय लीजिए, 1 मिनट का निर्णय लीजिए कि डीएम साहब को कह दीजिए कि जो है मुख्यमंत्री आदेश कर दें कि जो भी खड़िया यहाँ निकल गई उसको पीस के बाहर जाएगी, और जिस दिन ये निर्णय हो जाएगा हजारों लड़कों जो है पिसाई का यहाँ वो लग जाएगा। और ये कैसे करेंगे कि आज करेंगे मॉइस्चर है, अरे मॉइस्चर कैसे है भाई? जब हम जो है आसमान में जा रहे हैं, जब हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, जब हम दुनिया की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्या एक इसको हम मॉइस्चर करेंगे? खड़िया को बनाने के लिए क्या जवाहर सिंह परिवार ने आज से 10 साल पहले फैक्ट्री लगाई थी, क्या उसमें मॉइस्चर नहीं था? या आप वो मॉइस्चर आज कहाँ जाए भी? ये जो है ये बहुत कहने वाली बातें हैं। जब तक विधायक इसमें अपना योगदान नहीं देगा तब तक कुछ होने वाला, क्योंकि विधायक को पता ही नहीं है कि बिरोजा कैसे बनता है, कैसे उसके तारपीन तेल, इसको तो कोई कह ही नहीं रहे, इसका तो कोई वही नहीं है। खाली विधायक कहाँ लुके हैं और कहाँ छुपे हैं और कहाँ पूर्व विधायक छुपे हैं। खाली मास्क बांटने से या जो है ये थोड़ा राशन बांटने से क्या ऐसी विधायकगिरी चलेगी? क्या ऐसे कोई उद्योग लगेंगे? उद्योग तो उद्योग की तरफ से लगेंगे ना, उद्योग तो उद्योग की तरफ से लगेंगे। जब तक आप बेरोजगार पर, लकड़ी पर, अब लकड़ियाँ देखिए आप इतने साल से जो रहे हैं, हमने उत्तराखंड राज्य बना जंगल लकड़ी की बात की थी। आज भी जो है एक बार यहाँ की पहाड़ की लकड़ी हल्द्वानी जा रही है, फिर सौदा के लिए बागेश्वर आ रही है। अरे दुर्भाग्य है यार, धन्य हो तुमको विधायक, धन्य हो तुम्हें जो है श्रेष्ठ विधायक, तुमको इनाम मिल गया, अंतर्राष्ट्रीय इनाम। धन्यवाद करते हैं राज्यसभा सांसद जी को, धन्यवाद करते हैं हमारे पूर्व भारत सरकार के मंत्री, कपड़ा मंत्री जी ने कहा था शिशोड़ का बनेंगे, कपड़े बनेंगे। उसने कहा था कि जो है हम पिरूल का कपड़े बनेंगे। ये चौथली बातें कहाँ हैं? कहाँ है उद्योग लगे इसकी? ये होना चाहिए फुलारा जी। जब तक पत्रकार और मीडिया ने भी इस पर बार बार करना चाहिए, बार बार खोजने चाहिए इसके बारे में। ये कर क्या रहे हैं आखिर? 20 साल तक वही चलते जा रहा है। क्या ऐसे उद्योग लगेंगे? ये उद्योग जब तक ये नहीं लगेंगे, जब तक इनकी, अरे कम तो करो यार। विधायक की जो है, अगर कोई विधायक को सुविधा वाली बात हो तो सब सदन में हाथ खड़ा कर देंगे, और लीसे के आवंटन वाली मामले हुए तो उसमें मुंह बंद कर देंगे। एक बात है, हमारा दर्द को अगर हमारे 22-25 आदमी जो यहाँ रोजगार लगे हैं, मैं कह रहा हूँ कि सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, जिला कार्य के महोदय को भी हम आज लेटर देते हैं कि इन्होंने जो है ये स्कूलों को 1 से 8 तक एक्टिविटीज़ बुक छापते हैं, ये एक्टिविटी बुक छापते हैं। हमें कहा कि 2 बुक हमको दीजिए, तो हमारे 22 आदमी को रोजगार मिल गया, और बागेश्वर जो है एक गुलजार, फिर बागनाथ में गुलजार हो जाएगा, फिर मशीन का पहिया चलने लग जाएगा, सारे 22 आदमी के परिवार को रोजी मिलने लगी। एक एक्टिविटी बुक दीजिए हमें, जो रेट उनके हैं उसी रेट पर हम छापने को तैयार हैं। जो पर के साल के रेट है एक्टिविटीज बुक के, उसी रेट को हम छापने को तैयार हैं। अगर वो दे दे तो अपने आप हमारी प्राइस चल जाएगी, नहीं तो ऐसे दरवाजे बंदे रहेंगे और ये जो लाखों रुपया माल ये सड़ते रहेगा। और ये जो है ये हमने तो ठीक है 5-6 महीने की तनख्वाह उनको दे रखी है, खाते रहे, कब तक खाएंगे? 6-7 महीने तो वो भी खाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे इतने लोगों को? सरकार एक आदमी को रोजगार, हमने तो 22वीं परिवार को रोजगार दे रखा है भाई। एक का लड़का जो है इंजीनियरिंग कर रहा है, एक की वो अकेले शादी है, ये तमाम चीज़ें हैं। उनकी आशा तो यही है बागनाथ ट्रस्ट।
हमारी बच्चे भी कुछ नहीं किया। हम तो बागनाथ प्रेस से उससे बैठे हैं। आज बागनाथ प्रेस की यह कंडीशन हो रही है। हमारा तो कोई गलियों में थोड़ी बैठे हैं, हमने तो सारे लोगों को इतना रोजगार दे रखा है और आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सरकार कहाँ बचा रही है हमको। अब लेकिन एक बात है, सरकार ने हमको एक हमारी पास भारत सरकार की लेटर आई है, उसमें हमको 3 साल की बैलेंस शीट मांग रखी है। उसमें 3 साल की बैलेंस शीट में मांग रखी है कि तुम्हें क्या घाटा हुआ है, क्या नफा हुआ है, और हमने 3 साल की बैलेंस शीट उनको दे दी है। अब देखो उन बैलेंस शीट मांग करके देख क्या उसमें होता है। अगर हमें 2-4 लाख दे भी थे, उससे हमारा कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस फर्म के 3 लाख रुपये तनख्वाह बढ़ रही है, वो 2-3 लाख रुपया हमको कोई राशि मिल जाएगी, उससे हमारा कोई भला तो नहीं होगा। हमें तो काम चाहिए, हमारे इतने लोगों के हाथ में काम चाहिए, हमें काम चाहिए बस में। और काम क्या दे, शिक्षा विभाग के बाद या एक्टिविटी बुकें पढ़ी है, इनके पास इतने काम पड़ी, वो हमें दे दीजिए और कुछ तो हमें दे दीजिए पहाड़ों में, और हम जो है काम करने को तैयार हैं। और इसीलिए हमारा ये प्रेस चल सकती है, नहीं तो ऐसे लॉकडाउन होते रहेगा और ये बंद है तो बंद ही रहेगा बस। आगे भी ये तो है, लेकिन हम ये शब्दों को बयान नहीं कर पा रहे, इतना दर्द हमारे पास है। हमने कितनी मेहनत से इस इंडस्ट्री को लगाया, इस यूनिट को लगाया, आप देख सकते हैं कितनी मेहनत कर रखी है हमने की पीछे। आज जो है हमारे सामने जो है ऐसी बुरी, लेकिन बुरा दौर है, ऐसी बात तो नहीं है, बुरा तो दुनिया के लिए है, लेकिन कुछ सॉल्यूशन भी तो है। सरकार के साथ सॉल्यूशन भी तो है। सरकार इतनी बातें कर रही है कि मतलब उद्योगों की बात करिए, उद्योगों की बात करिए, लेकिन उद्योगों को करो क्या करके ये कोई नहीं करा है भाई। मतलब बिजली के गले में मतलब घंटी बाद तो सब मीटिंग हो जा रही है, लेकिन घंटी बाद गया कौन, ये कोई नहीं कर रहा है। ये कोई तो कोई कही नहीं रहे, तो कोई सुन ही रहा है भाई। मुझे राज्य पुरस्कार मिला, यही त्रिवेणी सिंह रावत जी ने मेरे को राज्य पुरस्कार मिला। तो मुझे उस दिन मुख्यमंत्री जी ने अपना उसमें कहा मेरे को कि आपको क्या चाहिए। मैंने कहा सर एक बात है, जो बड़े आपके टेंडर होते हैं उसको जिला लेवल में टेंडर करा दीजिए और जिला लेवल का काम जिला लेवल में दीजिए। जैसे आप ये बागनाथ प्रेस को देख रहे हैं, अगर ये जो मैं कह रहा था मुख्यमंत्री जी, अगर ये जिले का काम जिलों में करेंगे तो ऐसी प्रेसें हर जिलों में होंगी सर। हर जिलों में ऐसी बड़ी बड़ी प्रेसें होंगी। अल्मोड़ी में हो जाएंगे, पिथौरागढ़ में हो जाएंगे, चंपावत में होंगे, पहाड़ में, हर जगह इतनी बड़ी बड़ी प्रेसें होंगी जहाँ पर 20-20 परिवार 30 परिवार को काम मिलेगा। और सरकार के पास काम है, लेकिन सरकार कहाँ देती है, मेरठ वाले को काम देती है। सरकार कहाँ देती है, चेन्नई वाले को काम देती है। सरकार कहाँ देती है, ये क्या कहते हैं, जयपुर वाले को काम करती है। और सरकार कहाँ देती है, मेरठ वाले को काम करती है। बता दें कि क्या इनकी सेटिंग है, कैसे उनके टेंडर पास हो जा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तब तक ये कोई उद्योग सफलता नहीं होते। और दूसरी बात, बागेश्वर तो ऐसा है सर, बागेश्वर तो बहुत बड़ा एक रेवेन्यू का सेंटर है सर। अगर मैं कराऊँ कि यह करें कि एक छोटी सी बात है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी जाइए गढ़वाल में, बड़े बड़े अंडरग्राउंड ड्रिलिंग बन रहे हैं, बड़े बड़े वो ट्रेन की वो बन रहे हैं, बड़े बड़े जो है वो बन रहे हैं। क्या अगर उद्योगी इनकी इच्छा शक्ति हो जाए ना, मैं कराऊँ कि एक जगह ये 1 किलोमीटर धरती के अंदर एक पूरा सॉफ्टवेयर तैयार कर, एक पूरा धरती के अंदर खोद खाद के, जब एक 600 मीटर की उसमें क्या कहते हैं कश्मीर में ट्रेन जा सकती है, तो भाई पहाड़ का पानी जवानी रोकनी है तो एक पहाड़ को खोद दीजिए ना अंडरग्राउंड उसको, वहाँ पर सारे उद्योग लगा दीजिए 2-3 किलोमीटर में। ऐसे अल्मोड़ा में कर दीजिए, ऐसे कोई ज़मीन भी नहीं कटेगी, कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा धरती के अंदर। अगर दिल्ली में जो है आप बताएगी कि दिल्ली के अंदर इतने बड़ी दिल्ली शहर 50 मंजिल की बिल्डिंग है, उसके नीचे ट्रेन चल रही थी, उसके नीचे वो चल रही है, मेट्रो चल रही है। तो पहाड़ में क्या, एक पहाड़ को अंडरग्राउंड खोद के क्या वहाँ उद्योग नहीं लग सकते? अच्छा आप बताइए, क्या जो है ये टेहरी डैम बना है, तो टेहरी डैम के अंदर चले जाइए, इतनी बड़ी उस पत्थर के अंदर इतना डैम बना रखा है उन्होंने, उसके अंदर जहाँ बिजली का पावर हाउस लगा है, बाहर से आप देखेंगे नहीं, इतना बड़ा पहाड़ है, उसके अंदर इतना बड़ा खोद के रखा है उसने, पूरी जो है वहाँ पर आप देखेंगे पूरा शहर बसा रखा है। क्योंकि क्या ऐसे शहर नहीं बचा सकते? ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ये विधायक की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ये सांसद की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। भारत सरकार के पास बहुत पैसा है, खोदने एक पहाड़ को उसके अंदर ही अंदर बना देना, टनल बना के बहुत बड़ा ऐसे बना दें, उसमें उद्योग लगा दें, सारे रोजगार 26,000 आदमी जो आए हैं इनके पास तो और आ जाएंगे। यहाँ सारा खड़िया का कारोबार उसके अंदर लगा दीजिए, खड़िया की मंडी उसके अंदर बना दीजिए, फलों की मंडी उसके अंदर बना दिए। 5 किलोमीटर के एक पैसा तो लग गया, एक ही बार तो पैसा लग गया, सरकार को तो रेवेन्यू मिलनी है। आप ये कि उसके शराबी बेच के सरकार को रेवेन्यू मिलेगी क्या? उद्योगों से भी तो रेवेन्यू मिलेगी। देखिए ना हमारे 2088 से हमारा बैलेंस शीट उठा के देखिए ना, हमने कितना गवर्नमेंट को टैक्स दे रखा है, कितना इनकम टैक्स दे रखा है हमने। एक छोटी सी इंडस्ट्री इतना आदमी लगा के हमारे, उसको देख लीजिए, हम झूठ बोल रहे हैं तो बता दिए, हमारा CA से सारे हिसाब किताब निकाले कितना इनकम टैक्स दे दिया हमने। तो यह रेवेन्यू ऐसे भी मिलता है, ऐसे भी रोजगार मिलते हैं।
ये रोज़गार की आप बात करते हैं, जो कहते हैं ज़मीन का रोना भी नहीं है, किसी का रोना नहीं है इसमें, कोई जो इन्वायरमेंट का रोना नहीं है और कोई जंगल इनके नहीं कटेंगे, कुछ नहीं। एक खो दीजिए ज़मीन को और आप लगाइए और 3-4 साल में एक ऐसा बना दीजिए कि अपने आप यहाँ सारे उद्योग बनेंगे। इसको आप कहिए, ये बार बार कहना चाहिए आपने इसको। आज ये कोविड-19 के ही उसमें ये वो नहीं लीजिए, आप इसको विधायक के सामने भी ये रखिए। चर्चा तो विधायक भी सामने रहनी चाहिए सर, विधायक भी सामने हो, जनता भी सामने हो, तभी तो चर्चा होगी। जवाब देने वाला तो होना है, सवाल सुनने वाला भी तो हो। ये तो सुने नहीं सुने, चर्चा और परिचर्चा सामने सामने होनी चाहिए। पत्रकार भी होने चाहिए, विधायक जी भी होने चाहिए, सांसद जी भी होने चाहिए और जो है जनता भी होनी चाहिए। कैसे पहाड़ का विकास करेंगे? कहाँ की जब हमारी जो लड़ाई जल जंगल ज़मीन की थी, न तो हमारे जंगल की लड़ाई बची, न हमारी जवानी की लड़ाई लड़ी, न हमारे पानी की लड़ाई लड़ी। भाई वो तो सपने रह गई ना। विधायक तो हमने बहुत सारे बना दिए। राजधानी का मामला करें भाई, देखो एक सरकार आ रही है, वो कहती है वहाँ राजधानी बनेगी, दूसरी सरकार आ रही है, नहीं जो वहाँ कच्ची राजधानी बनेगी। अरे यह क्या मजाक बना रखा है, क्या मजाक बना रखा है? ये मजाक बना दी ना। और दूसरी बात ये कहते हैं कि रोना रोते हैं कि उद्योगपति नहीं आएंगे। भैया नेता देहरादून से हेलीकॉप्टर में आ रहा है भाई, बागेश्वर या रीमा में चले जा रहा है, तो भैया हेलीकॉप्टर सेवा तो हर जिलों में होनी चाहिए ना। पैसा लीजिए आप, आज कोई दर्द हो गया, कोई दुख दर्द आदमी जा सकता है, 5 सीटर का हेलीकॉप्टर हमारे पास होने चाहिए ना, हर जिलों में तो होने चाहिए। नेता के लिए कैसा हेलीकॉप्टर है भाई, आम जनता के लिए क्यों नहीं हेलीकॉप्टर है? ट्रेन जब आएगी, ट्रेन का आंदोलन हम कर रहे हैं, ये तो हम पता नहीं कब तक ट्रेन का आंदोलन चलते रहेंगे। जब तक ट्रेन नहीं आती है तब तक कम से कम हेलीकॉप्टर सेवा तो होनी चाहिए। कोई घटना घट जाती है, आज जो है जिला लेवल के जितने अधिकारी आते हैं 4 दिन लगाते हैं देहरादून जाने में। भाई अगर हेलीकॉप्टर सेवा होगी तो सरकार का पैसा नहीं बचेगा, आदमी फिर देहरादून जाएगा, देहरादून से शाम को आ जाएगा। ये कौन बोलेगा? ये विधायक जी बोलेंगे? कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। और ये तो एक ही चीज़ कर रहे हैं कि बस तुमको हम फ्री दे देंगे, 2 रुपया किलो चावल, 2 रुपया किलो ये, 2 रुपये किलो में ही इन्होंने जनता को जीत लिया। अभी इनकी क्या पॉलिसी है ये कोई नहीं समझ पाए ना। और दूसरी बात आज भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब गरीबी हटाओगे नारे लगा रहे हो, BPL और APL लड़ाई तो वही है। विधायक जी को वो कहते हैं क्या करो, मुझे गरीबी रेखा का कार्ड बना दो। अरे विधायक जी को ये तो पूछो, तुमने गरीब को अमीर बनाने का रास्ता क्यों नहीं बताया? ये कौन बताएगा भाई? क्या जिंदगी भर गरीबी रहने का वो ठेका उसके पास? उसका एक एजेंडा तो होना चाहिए, वह 5 साल के अंदर 1000 आदमी को गरीबी रेखा से हटा के अमीरी में लाऊं। फिर नए जो वो ये कौन कहेगा? ये परिचर्चा तो आम जनता के बीच में होनी चाहिए, तब जाके अगला चुनाव जो होगा ये चर्चा के बीच में होगा। ये 500 रुपये नोट में और जो है शराब के वो में चुनाव नहीं होगा। अब चुनाव जो होगा आमने सामने की बात होगी, ये चुनाव होगी, इसको चुनाव कहेंगे। अब ये जवाब देना पड़ेगा 22 साल के अंदर, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद। अगले 24 साल में जब उस सवाल तो 24 साल हो जाएंगे, इस राज्य बनने 24 साल पूरे होंगे, तब जनता को पूछना पड़ेगा, क्योंकि 24 साल में तो बच्चा जवान हो जाता है। कोरोना काल का असर बागेश्वर के सबसे बड़े प्रिंटिंग प्रेस पर ही नहीं पड़ा, बल्कि उन 22 परिवारों की आय पर भी ब्रेक लग गया है जो यहाँ काम करते थे। बागनाथ प्रेस कब खुलेगी इसकी जानकारी खुद प्रेस के मालिक को भी नहीं है। पूरा सिस्टम अलर्ट पर है, लोग लॉकडाउन में हैं और कारोबार पर ब्रेक लगा हुआ है। उम्मीद है कि जल्द स्थितियाँ सामान्य होंगी और बागनाथ प्रेस का सन्नाटा दूर होगा। शुक्रिया।